जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, प्रथम सीलो प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक, एक सीलो नामक वैज्ञानिक था, उसने अपना क्या किया, नियम दिया। हम लोग पढ़े हैं, चैप्टर 2 पढ़े हैं, सीलो प्रमेय तथा परिमित आवेली समूह के लिए संरचना प्रमेय देखिए। ठीक, संरचना प्रमेय देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, माना जी एक परिमित समूह है तथा पी एक अभाज्य है। जी क्या है, एक परिमित समूह है और p उसमें क्या है, अभाज्य है। यदि p की घात में m सबसेट ओ जी, तब g कोटि p की घात में m का उपसमूह रखता है। ठीक, तो इस प्रकार से p की घात के m का क्या आता है, उपसमूह रखता है। हमारे पास क्या दिया गया है, ऐसा एक क्या है, g क्या दिया गया है, समूह दिया गया है। उसके अंदर में p क्या है, 1 2 3 4 है, जिसमें से अभाज्य संख्या कौन है, 1 3 4 5, ये क्या अभाज्य संख्या है। तो इसमें से अभाज्य संख्या क्या है, p है बोला है। ठीक, अब p की घात में m बट सबसेट ओ जी, तब कोटि p की घात में m का मान उप समूह रखता है। तो हमें p की घात में m का मान उप समूह में ज्ञात करना है। ठीक, उप समूह अर्थात इसमें क्या बोल रहे हैं, p की जगह में क्या करना है, ठीक, n o n a का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, o n a का। ठीक, तो देखिए प्रमेय में प्रूफ करेंगे। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम आगमन विधि का OG का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगमन मतलब OG का। ठीक, OG का प्रयोग करेंगे। ठीक, माना OG से कम कोटि के लिए प्रमेय सत्य है। माना कि जो O कोटि के लिए, कम कोटि के लिए क्या है, प्रमेय सत्य है। तो यह दर्शाएंगे कि G के लिए भी सत्य होता है। यदि OG इक्वल टू 1 होता है तो परिणाम स्पष्ट होता है। ठीक, तो परिणाम क्या हो जाएगा, स्पष्ट है। तो माना G, ठीक, जी जेड जी समूह जी का केंद्र है। तो दो संभावनाएं होगी। पहला देखिए हमारे पास P सबसेट O जी जेड जी, और सेकेंड क्या है, P नॉट सबसेट O जेड जी है। ठीक, यहाँ पर देखिए केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 देखिए। ठीक, यदि हमारे पास दो क्या है, कंडीशन आता है। एक कंडीशन सबसेट में रहता है और एक कंडीशन क्या आता है, नॉट सबसेट में आता है। देखिए फर्स्ट कंडीशन होता है यदि P सबसेट होता है O, ठीक, O और यहाँ पर जेड जी होता है, तब आवेली समूह को कौशी प्रमेय से जेड जी कोटि के P अवयव B नॉट इक्वल टू E के अंतर्गत करता है, मतलब अंतर्विष्ट करता है। अर्थात जो B का वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू E का रहता है, लेकिन B के घात में P इक्वल टू क्या रहता है, E रहता है। ये हम लोग जानते हैं कौशी के प्रमेय से। ठीक, कौशी के प्रमेय से तो P सबसेट O G के लिए हो गया। ठीक, जी जेड जी के लिए हो गया। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ तक तो आपको समझ होगा, अंतर्विष्ट करता है। अब देखिए इसके आगे देखते हैं। देखिए तो आगे देखिए, यहाँ पर देखिए माना बी स्मॉल बी से जनित चक्रीय समूह है। तो B इक्वल टू बी होता है, तो B टेंस टू जेड जी, B अवश्य ही जेड में, ठीक, प्रसमान्य होना चाहिए। ठीक, तो B ओ बी इक्वल टू रो, मान लेते हैं हम लोग OB को रो। ठीक, OB इक्वल टू रो होता है। तो हम ठीक, अतः हम विभाग समूह J के बार, ठीक, इक्वल टू जेड बटे में B निर्मित कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग, यदि इसी को हम लोग G इक्वल टू रहता तो उसको G आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए G के घात में बार लेते हैं तो उसका मान बट क्या होता है, G बटे में B होता है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर क्या लेते हैं, आगमन लेते हैं। आगमन मतलब ओ का मल्टीप्लाई होता है, तो O जेड के घात में बार इक्वल टू O, ठीक, जेड बटे में B हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए O जेड के घात में बार इक्वल टू O जेड जी बटे में क्या आ जाएगा, O B हो जाएगा। ठीक, तो O जी के घात में बार इक्वल टू हो जाएगा ओ जी बटे में, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ओ बी का मान हमें क्या दिया है, P के बराबर होता है, रो के बराबर में, तो इसी को हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, और यहाँ पर देखिए ओ जेड का मान, ठीक, यहाँ पर ओ, ठीक, मान लेते हैं ओ जेड का मान, और ओ यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ ओ जी। ठीक, ओ जी का मान हमारे पास P की घात पे m होता है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ओ जी इक्वल टू हो जाएगा P की घात में m, और ओ पी का मान, ओ बी का मान क्या मिला है हमें, ठीक, P मिला है, तो P होगा, ये इसके घात में 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक, P m माइनस में 1 सब सेट लिख सकते हैं। ओ जे के बारे में 12 से, सबसेट मतलब इक्वल टू होता है, ये जान लेना है। सबसेट ओ जी के घात में 12 है।
सही, ठीक सहिता, ठीक ओ जी के घात में बार लेस देन इक्वल टू ओ जे, पी ग्रेटर देन 1 होता है। तो आगमन परिकल्पना से जे के घात में बार की कोटि पी के घात में m-1 का एक उप समूह है, ठीक एच के घात में बार को अंतर्विष्ट करता है, अर्थात प्रतिचित्रण फाई, ठीक सबसेट जी टेन टू जी बटे में बी होता है। तो फाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स है। फॉर ऑल क्या होता है, एक्स टेन टू जी पर करता है, अर्थात फाई एक्स इक्वल टू बी एक्स होता है, जो कि एक्स ये एक्स जी में एक्स क्या करता है, बिलोंग टू करता है, ठीक बी जी के अंदर में क्या है, एक्स बी है, ठीक। तो इस प्रकार से हो गया, ठीक यहाँ तक आपको समझ होगा। अब इसके बाद देखिए, इसके आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक अष्टी बी सहित जी आच्छादक जी बटे में बी समकारिता है, तब माना एच इक्वल टू हो जाएगा सर्पाकार कोष्टक एक्स टेन टू जी, ठीक सबसेट फाई एक्स टेन टू फाई के बार में होता है, ठीक ये जो फाई एक्स है वो फाई के बार में सबसेट करेगा। उसी प्रकार हम लोग क्या लेते हैं, मान ली यहीं पर जी एक्स लेते हैं, तो जी एक्स किस पर टेन टू करता है, जी की बार पर टेन टू करता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर फाइव इस पर सब टेन टू करता है। तो एच जी एक उप समूह है। तब यहाँ पर देखिए एच की घात में बार इक्वल टू समरूप एच बटे में बी होता है, यहाँ पर ओ एच की घात में बार इक्वल टू ओ एच बटे में बी हो जाएगा। देखिए एच के बार को हम लोग क्या ले सकते हैं, ओ एच बटे में बी लेंगे, उसकी जगह हम लोग क्या लेते हैं, जी लिए थे उस समय, ठीक, और जी इक्वल टू क्या लेते हैं, जी बटे में बी लिए थे। अब दोनों तरफ आगमन क्या कहते हैं, गुणा कर देते हैं, वैसे ही इसमें भी लिए हैं, ठीक एच बार लिए हैं इक्वल टू एच बटे में बी हो गया, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, तो ओ एच बार इक्वल टू ओ एच बटे में ओ बी हो गया, ठीक। अब देखिए जहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहले से बता दिया जी इक्वल टू एच होता है करके, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं, तो ओ एच बार और ओ बी इक्वल टू ओ एच हो गया। अब इसका मान हम लोग क्या लेते हैं, ठीक ओ बी का मान क्या लेते हैं, पी लेते हैं, ओ एच बार का मान क्या लेते हैं, पी के घात में एम लेते हैं, यहाँ पर पी, ठीक पी और माइनस में एम 1 हो जाएगा, ठीक क्योंकि जी का मान क्या होता है, एच इज इक्वल टू जी होता है, तो पी के घात में एम माइनस में 1 इंटू में देखिए पी इक्वल टू ओ एच हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 और ये घात में आपस में जुड़ेगा, तो पी के घात में एम हो जाएगा इक्वल टू ओ एच हो गया। अतः यहाँ पर देखिए जी कोटि पी एम का एक उप समूह एच को रखता है, अतः प्रथम स्थिति पर प्रमेय सत्य होता है। इस प्रकार से प्रथम स्थिति पर ये जो पी के घात में एम इक्वल टू ओ एच क्या करता है, एच पर क्या करता है, ठीक जी कोटि पर पी के घात में एम का एक उप समूह है, क्योंकि जी इक्वल टू क्या है, एच है, जी इज इक्वल टू एच है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जी में ही क्या करता है, उप समूह पी एम रखता है। प्रथम हमारे पास स्थिति सिद्ध हो गया। सेकंड देखिए यहाँ पर, यदि केस नंबर 2 में देखिए, केस नंबर 2 में यदि पी सबसेट नॉट इक्वल टू हो, मतलब रॉन्ग हो ओ जेड जी पर, तो जी का वर्ग करने पर, तो देखिए जी का वर्ग नियम हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, ठीक पिछले अध्याय में हम लोग इसको पढ़ के आए हैं। उसका फार्मूला होता है ओ जेड इक्वल टू होता है ओ जेड जी प्लस में सिग्मा ओ जेड बते में होता है, ठीक ए नॉट इक्वल होता है जी जेड और यहाँ पास ओ एन ए होता है। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक इसको याद रखना, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये समीकरण एक दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं नाउ पी सबसेट ओ जी होता है, किंतु पी नॉट सबसेट ओ जेड जी होता है। अतः पी इंटू में देखिए यहाँ पर ओ, ठीक इसका मान हमारे पास क्या था, इसका मान पी के बराबर होता है, ठीक और ओ जेड बटे में हो जाएगा यहाँ पर ओ एन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मान पी के बराबर होता है, तो यहाँ पर देखिए उसी को हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक पी इंटू में सिग्मा ए नॉट इक्वल टू जेड जी ओ जेड बटे में क्या हो जाएगा ओ एन ए हो जाएगा, अर्थात पी इंटू में हो जाएगा ओ जी बटे में ओ एन ए हो जाएगा। नाउ ए टेन एस टू हो जाएगा ए नॉट टेन एस टू जेड जी के लिए ए जी में टेन एस टू करता है, लेकिन जेड जी में ये टेन एस टू नहीं करता है, ठीक। तो इसी में देखिए पी की जगह हम लोग क्या लेते हैं, पी के घात में एम ले लेते हैं, पी के घात में एम इंटू में ओ जेड बटे में ओ एन ए हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग क्या किए हैं, छोड़ देते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तो इसको हम लोग छोड़ दिए हैं, ठीक। फिर उसके देखिए यहाँ पर पी के घात में एम हो गया। अब इतना का मान देखिए, इतना का मान हम लोग क्या लेते हैं, ठीक
पी के घात में m इंटू में सी ए। ठीक, इतना का मान देखिए हम लोग सी ए के रूप में ये मान हम लोग यहाँ पर रख दिए, तो सी हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसी को मैं यहाँ पर इसका मान हम लोग यहाँ पर रख दिए, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब उसके बाद जो मान है उसको हम लोग हल करते हैं। ये देखिए सी ए मान है, सी इक्वल टू क्या होता है, ओ जी बटे में ओ एन ए होता है, इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं, सी ए ओ एन ए इक्वल टू ओ जी, समीकरण 2 दे देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर p के घात में m सबसेट ओ जी, किंतु p के घात में m नॉट सबसेट c होता है, तो समीकरण 2 से स्पष्ट है, ये देखिए समीकरण 2 से स्पष्ट है, p के घात में m, ठीक देखिए p के घात में m, ठीक सबसेट ओ एन ए होता है। ठीक, तो ओ एन ए लेस देन इक्वल टू ओ जी होता है। ये कहाँ से है उसको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर नॉट सबसेट आया, ये देखिए नॉट सबसेट को हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ पर सी ए ओ एन ए हो गए, तो सी ए है, सी ए का मान हम लोग सी ए का मान क्या बने, ठीक पी के घात में m मान है जो कि नॉट सबसेट होता है c के साथ होता है, लेकिन इसी को हम लोग मान लेते हैं। ठीक, इसी की जगह हम लोग p मान लेते हैं। p के घात में m वो सबसेट होता है ओ एन ए में होता है, लेकिन किसके साथ सबसेट नहीं होता है, सी ए के साथ सबसेट नहीं होता है। ठीक, एम पी के घात में एम सी के साथ सबसेट नहीं होता है, लेकिन ओ एन ए के साथ सबसेट होता है। तो उसी समीकरण 2 से हम लोग स्पष्ट है पी के घात में एम बट सबसेट ओ एन ए हो जाएगा। ठीक, तथा ओ एन ए लेस देन हो जाएगा ओ जी हो जाएगा। तो आगमन परिकल्पना से एन ए अवश्य ही कोटि पी के घात में एम का उप समूह आर को रखता है। पुनः आर एन ए का उप समूह है, एन ए जी का उप समूह है। ठीक, एन ए जी का क्या है, उप समूह है। ठीक है, इसे ज्ञात होता है कि जी की कोटि p के घात में m का उप समूह हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमें ये ज्ञात हो जाता है जो g का कोटि है वो p का घात में क्या हो जाएगा, उप समूह होता है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक समझ होगा। अब उसके बाद इसके आगे देखो, तो इस प्रकार से R को रखता है, अर्थात P प्रमेय द्वितीय स्थिति को सत्य करता है। अर्थात द्वितीय स्थिति मतलब केस 2 को क्या करता है, ये सिद्ध करता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक पढ़ना है। सेकंड की हम लोग देखेंगे द्वितीय सीलो प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। हम लोग इसको आगे की वीडियो में देखेंगे क्या होता है कैसे होता है, इसको आगे देखेंगे।